Hello, Chavis. Welcome back in another episode of the Wellness Turn the Hourglass. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's start together in the another episode of Madness. सो एपिसोड 46 का स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें काउंट को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी विस्काउंट ऐसा कुछ करेगा। मतलब कि उसने जो चीज़ों की प्राइस है वो इतने कम कर दिया कि मैंने उसे कहा भी था कि वो प्राइसेस जो है वो बढ़ा दे, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो कह रहा था कि वो कुछ चीप स्टॉक प्राइसेस हैं जिन्हें वो चीप प्राइसेस में बेचना चाहिए चाहता है। वो कितना ज़्यादा लालची है। और यहाँ पर आर्या की जो माँ है वो बोलती है ओ डियर, और यहाँ पर आर्या जो है वो खाते हुए हमें दिखाई जाती है। वो कहती है कि हाँ, मुझे याद है मेरी पुरानी ज़िंदगी में भी ऐसा एक हादसा हुआ था। मैं नहीं चाहती कि केन इस मामले में इनकी कोई मदद करे, क्योंकि उसमें एडवाइस कैन नहीं दी थी। और क्या मुझे याद नहीं क्या एग्जैक्टली उसमें इस काउंट का भी नाम शामिल था। मतलब कि एरिया को भी उन लोगों के नाम नहीं मालूम जिनके साथ ये हादसा हुआ था, मतलब कि जो इसकी वजह से क्राइसिस में गए थे, क्योंकि उन नेम्स को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। लेकिन अभी यहाँ पे एरिया को लग रहा है कि काउंट का यानी कि उसके फादर का नाम भी उसमें शामिल था। और यहाँ पर वो कहती है कि वैसे भी जो भी हो, मुझे लगता है जो ये फेसलेस प्रिंस है, मतलब कि जिसके पास अभी कोई पावर नहीं है और वो अभी अननोन भी, मतलब उसे कोई जानता नहीं है, वो अपनी जो पावर है उसे बढ़ाने का सोच रहा है। और अब तक मैं अगर किसी इंसान से मिली हूँ जिसको मैं अपनी पास्ट लाइफ में नहीं चाहती थी, वो ऐश्वर्या था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐश्वर्या जो है वही काउंट प्रिंस है? अगर ऐसा है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसके पास जो वेल्थ थी वो कहाँ से आई और वो उन सबको छुपाना क्यों जाता है। और यहाँ पर जो एरिया का फादर है वो कहता है कि एरिया कि तुम्हारे पास कोई इससे निकलने का अच्छा आइडिया है, मतलब तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है इस वक्त के लिए। तो एरिया कहती है बेशक मैं इसकी मदद नहीं करूँगी, और मुंह पर कहती है कि मुझे एग्जैक्टली तो समझ नहीं आया आप लोग बात किसके बारे में करें, मुझे ये बात समझने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं इसके हल्के नहीं क्या ही बात कह सकती हूँ, मतलब। और यहाँ पर एरिया जो बहुत क्यूट लग रही है, तो दिल में कहती है कि बेशक मैं मदद नहीं करूँगी। यहाँ मिली कहती है कि हाँ, तुम्हें ये बातें कहाँ ही समझ आएंगी, तुम तो मामा की मतलब मामाज गर्ल हो, तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। यहाँ पर जो एरिया है वो उसकी बातों को बहुत मुश्किल से मतलब कि जब्त करी, तो बहुत गुस्सा होती है और कहती है हाँ, तुमसे बेहतर जानती हूँ मैं सब कुछ। और एरिया की माँ बोलती है कि मुझे लग रहा है तुम बीमार हो एरिया, मेरे ख्याल से तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लिया इन चीज़ों को समझने के लिए। तो तुम अपने कमरे में जाके आराम क्यों नहीं करती? एरिया कहती है बेशक मुझे जाना है, क्योंकि मुझे कहीं और जाने के लिए तैयार होना है। यहाँ पे हमें एरिया को दिखाया जाता है जो एरिया को तैयार कर रही होती है और कहती है प्लीज़ ये एक नेकलेस तो पहन लीजिए, आपकी जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही है। एरिया कहती है जिस गैदरिंग में मैं सब जा रही हूँ लेकिन ये ड्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक है। एनी कहती है मुझे तो लग रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा मतलब कि तैयार लग रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे कुछ और भी काम करना है, तो आप लोग निकली मैं आती हूँ। यहाँ पे एनी जो है वो बैरी के पास पहुँचती है, कहती है कि जाओ जितना भी हमारे घर के आगे का हिस्सा मतलब कि वो है उसे क्लीन करो, जैसे समझ आ गई तुम्हें बात। और बैरी बेचारी कहती है हाँ मैं कर देती हूँ। यहाँ पे एरिया कहती है इन्हें देखती है और फिर हमें दिखाया जाता है एरिया जिस जगह पर के लिए निकली थी वो जगह पहुँच चुकी है। वो कहती है कि काफ़ी वक्त हो गया बैरनेस कैलन, मैं आपसे मिली नहीं हूँ। यहाँ पे वो लड़की जो होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल आप ही आई गई फाइनली, तो चलिए हम दोनों एक साथ ही अंदर चलते हैं। और यहाँ पे हमें फाइनली कैलन बार्बन को दिखाया जाता है जो कहता है कि वेलकम लेडी ए। अभी वो ए ही बोलता है कि उसे पीछे से वो लड़की दिख जाती है, यानी कि वो ब्राउन हेयर वाली लेडी, तो वो एरिया बोल देता है और वो खुद बहुत शॉक होता है कि एरिया यहाँ पे क्यों आई है। एरिया उसको इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहती है कि हेलो मैं यहाँ पर इनवाइटेड थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो बोलता है कि मतलब कि बैरन बोलता है दिल में कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। इतने में ही जैनी है वो उससे आकर उसके बाजू पे लपेट जाती है और बोलती है हेलो बैरन। और बैरन भी बोलता है कि हाय मिस। और एरिया बोलती है ओह तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। वो ब्राउन हेयर वाली लड़की बोलती है चले आप इसको छोड़ो मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाती हूँ। और वो एरिया को लेके चला जाता है। बेचारा बैरन बहुत कुछ पूछना चाहता होता है एरिया से कि वो यहाँ पे आई क्यों है, लेकिन वो कुछ पूछ ही नहीं पाता है क्योंकि वो लड़की उसको लेके चले जाती है। और दूसरा एनी, जहाँ पे जो एनी है उससे बैरन को कस के पकड़ा हुआ है। वो बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ स्वीट्स बना कर लाई हूँ, आपको क्या खाना चाहेंगे? तो बैरन बोलता है हाँ ज़रूर, मैं अभी तो आपको मीटिंग है इसकी वजह से मैं इसे ट्राई नहीं करवाऊंगा, मुझे इसका अफसोस है लेकिन मैं बाद में से ज़रूर खाना चाहूँगा। यहाँ पे एनी भी कहती है हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। और यहाँ पर जो बैरन है हमें उसके दिल का हाल दिखाया जाता है, तो कह रहा होता है कि अरे ये कितनी क्यूट है, कि कितनी प्यारी लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है कि जब इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। उसके बाद हमें एनी को दिखाया जाता है जो जा रही होती है, वो कहती है कि मैं आपका इंतजार करूँगी ऑफिस में, फिर आप आके ज़रूर मेरी जो बनाई हुई स्वीट्स है चखिएगा। यहाँ पे बैरन भी उसको गुड बाय कहता है और वो कहता है कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जो लेडी एरिया है वो बहुत पहले आई थी, अभी उनके यहाँ पे आने की क्या ही वजह होगी। खैर मैं चाहता हूँ कि लेडी एरिया यानी कि इन्वेस्टर ए को अच्छा पार्टनर मिले, वो बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ उनके साथ भी कुछ अच्छा हो। यहाँ पर हमें एक ब्राउन हेयर वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है कि बैरन दरअसल जो लॉर्ड लुई पिनोनुआ है वो आ चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे एशर जो है वो लुई पिनोनुआ बन के आया है और वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं लुई पिनोनुआ हूँ। बैरन बोलता है कि ओह तो आप लोग लुई पिनोनुआ, मतलब कि जो र्यूमर्स मैंने आपके बारे में सुने तो आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये ऑरेंज हेयर वाला पर्सन कहता है हाँ मैंने भी सुना था कि आप बहुत पतले और लंबे हैं, आप इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो मतलब कि एशर बोलता है कि हाँ दरअसल मैं एग्जैक्टली उनकी तरह मतलब उन र्यूमर्स की तरह नहीं हूँ, ऑफकोर्स लोग मुझे इतना जानते नहीं, बेशक इस वजह से ही हुआ है। यहाँ
पर वो कहा है मतलब कि बैरन बोलता है हाँ बेशक र्यूमर्स के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हर कोई रूमर्स के हिसाब से नहीं होता। और बैरन ये बात जो है एरिया के बारे में सोचते हुए कह रहा था कि एरिया भी बिल्कुल अपने र्यूमर से बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐशर भी कहता है हाँ मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ। तो मतलब दोनों के जहन में एरिया आई है। खैर यहाँ पर जो बैरन है वो उसको उस जगह पे ले आता है जहाँ पे गैदरिंग चल रही थी। और यहाँ पे ऐशर कहता है कि ओ मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने सारे लोग होंगे, मुझे नहीं लगा था अचानक से मेरी नेशन में इतनी बड़ी जो वो है मतलब कि कितनी अच्छी बड़ी गैदरिंग जो है बन जाएगी। यहाँ पे एरिया को दिखाया जाता है जो ऐशर को देखती है तो थोड़ा शॉक होती है और ऐशर भी उसे देख के दोनों मतलब कि बहुत शॉकिंग एक्सप्रेशन इनके फेस पे दिखाया जाता है। एरिया कहती है ये आगे कर रहा है और ऐशर के दिल में भी कुछ यही सवाल आता है। तो दोनों एक साथ ही दिल में चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और यहाँ पे बैरन बोलता है कि लॉर्ड लुई कि आपके कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है, आइए आप यहाँ आकर बैठ जाइए। वो एक जगह बता देता है। और यहाँ पे एरिया जब ये बात सुनती है लॉर्ड लुई, वो कहते हैं तो ये लुई पिनोनो है। और यहाँ पर जो ऐशर है वो भी कहता है ऑल राइट मैं बैठता हूँ। और एरिया बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लुई पिनोनो है। और यहाँ पर जो ऐशर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, सॉरी बैरन ऐशर को इंट्रोड्यूस कराता है लुई पिनोनो कह के। और वो कहता है इन्हें भी अपनी उसके लिए इन्वेस्टमेंट मिली है और ये भी एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। सारे लोग क्लैपिंग करते हैं। यहाँ पर जो एरिया है वो ऐशर को देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मुझे कुछ बता नहीं रहा क्यों नहीं रहा। और ऐशर जो है वो एरिया से बिल्कुल आंखें नहीं मिला रहा था। वो कहता है कि मैं उस आंखें उसकी तरफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और कहता है कि अब मुझे जो भी करना है मतलब कि मुझे देख के करना होगा। यहाँ पे एरिया क्या करी मुझे जानना है। और यहाँ पे एरिया दिल में बोलती है कि अब अगर मैं इसको देखूँ मतलब कि मैं समझ सकती हूँ कि ये लुई पिनोनो है, तभी अपने बिजनेस की वजह से ये काफ़ी टाइम तक मुझसे मिल नहीं सका और इसीलिए ये काफ़ी वक्त बाद मुझसे मिल रहा है। खैर अभी मैं इसको गौर से देख रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ इसकी हाइट जो है वो लंबी हुई है और ये अभी और भी ज़्यादा मेच्योर लग रहा है उस टाइम से जब मैं इससे लास्ट टाइम मिली थी मतलब उस गैदरिंग में। यहाँ पर फिर वो हाथ को अपनी मतलब मुट्ठी बनाकर टेबल पे मारते हुए कहती है लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये वाकई लुई पिनोनो है, मतलब कि अभी इसको भी शक ही है। खैर यहाँ पर जो वो ब्राउन वाली लड़की है वो कहती है कि दरअसल मैं यहाँ पर अपने साथ एक और लेडी लाई हूँ, प्लीज़ लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए। एरिया उठती है और कहती है ऑल राइट मैं लेडी एरिया हूँ, एक्चुअली मैं इन्वेस्टर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर उसने बुलाया है, क्या कहते हैं जो हमारी ये ब्राउन वाली लड़की है उसने बुलाया है और इन्होंने क्या कहते हैं इनकी इन्विटेशन पे मैं आई हूँ। और यहाँ पर जो हमें बैरन को दिखाया जाता है जो कि नर्वस होता है और जो ऐशर है वो गुस्सा होता है, पता नहीं क्यों गुस्सा है ये। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है वो बोलती है ब्राउन हेयर वाली की लेडी एरिया जो है वो बहुत अच्छी बातें करती हैं और इनकी बातें जो है मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर ले आई। मुझे लगा था आपको इसमें अच्छा लगा, मतलब मैंने इनकी और लेडी मिली की बहस सुनी है इसलिए मुझे लगा ये हमारी गैदरिंग के लिए यूज़फुल होंगी। यहाँ पर बैरन जो है वो सांस मतलब कि गहरी सांस लेते और कहते ओ तो लेडी आ रही है इसलिए यहाँ पर आई है। और यहाँ पर जो ऐशर है वो मतलब मुसलसल बैरन को देख रहा था और यहाँ पर कहता है कि क्या वाकई वो इस वजह से इधर पहुंची है। यहाँ पर खैर ब्राउन हेयर वाली लड़की बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ पर एरिया को लाने की एक और वजह भी है कि लेडी एरिया ने जो मेरे बिज़नेस को देखकर मुझे एडवाइस दी थी वो बिल्कुल उसी तरह की एडवाइस थी जो कि मुझे दी थी उस हमारे इन्वेस्टर ने, मतलब कि इनके वर्ड्स जो है वो बहुत सिमिलर है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं तो फिर हम आपकी एडवाइस की मतलब कि वो है मतलब कि आपकी देख रहे हैं कि आप कुछ एडवाइस दें। और ये बात सुनते ही मतलब ये बैरन जब ये बात सुनता है कि लेडी एरिया ने जो एडवाइस दी थी वो इन्वेस्टर एक ही एडवाइस की तरह है, वो बेचारा तो खांसना शुरू हो जाता है। और ऐशर बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये जो बैरन है ये कब से एरिया को क्यों घूर रहा है वो भी मेरे सामने। और एरिया दिल में बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐशर के बिल्कुल सामने बैठी हूँ पर वो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा बल्कि बैरन को बैरन को घूरा जा रहा है। यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि दोनों ही गुस्से में और थोड़ा एग्रेसिव भी है। यहाँ पर आइडिया बोलती है जबकि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा चुकी हूँ तो यहाँ पर मीटिंग जो है वो शुरू क्यों नहीं हुई। मेरे ख्याल से हमारी ये जो मीटिंग है इसमें नए जो है इन्वेस्टर भी शामिल हैं, तो क्यों ना आप अपना जो बिज़नेस आइडिया है लॉर्ड लुई पिनोनुआ उससे एक्सप्लेन करें। और लुई जो है वो मतलब कि यानी ऐशर वो ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद यहाँ पर मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करने आया यहाँ पे चल क्या रहा है, ना कि खुद यहाँ पर बातचीत करने आए या अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें बता रहा है। और यहाँ पे जो वो है ऐशर है वो थोड़ी देर खामोश हो जाता है और सोचता है कि मैं करूँगा। और यहाँ पर एरिया कहती है लेट्स सी अब ये लुई है भी कि नहीं, मतलब कि ये ना हो कि कोई चालबाज मतलब कि चालबाजी कर रहा हो मेरे साथ में। और यहाँ पर ऐशर जो है वो स्माइल देता है, मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ तो थॉटफुल आइडिया है और वो कहता है कि अगर माय लेडी इतना ही जानने के लिए क्यूरियस है तो प्लीज़ मुझे बताने दें मेरे बिज़नेस के बारे में। और ये कहती है ओके, तो फिर ये शुरू हो ही गया। और उसके बाद ऐशर बोलता है दरअसल मैं यहाँ पर एक स्कूल बनाने का सोच रहा हूँ, मुझे लगा था ये क्रिएटिव आइडिया होगा। और जब एरिया को पता चलता है कि वो एक स्कूल बनाने का सोच रहा है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। सो इस एपिसोड के स्टार्ट होता है यहाँ पर ऐशर बोलता है कि जो स्कूल मैं खोलना चाह रहा हूँ वो कोई आम स्कूल नहीं होगा, मतलब कि ऐसा स्कूल होगा जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकेगा। और यहाँ पर एक पर्सन ऐशर से पूछता है क्या तुम्हें इस बिज़नेस में कोई प्रॉफिट होगा, तो ऐशर कहता है ऑफ कोर्स हमें डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी आप जैसे नोबल्स की तरफ से, मतलब आप लोगों के जैसे लोगों की तरफ से। तो वो लड़का बोलता है क्या मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तो ऐशर कहता है एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर दे। हमारा जो स्कूल है वो इसी एम्पायर में होगा और हम ना हर कॉमनर को मतलब कि हर एक कॉमनर को उनके अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे कि हो गया हमारा बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, उन सबसे रिलेटेड
स्टडीज़ करवाएंगे। तो कोई पर्सन सामने से पूछता है कि तुम्हें इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब कि इसमें इसमें तुम्हें क्यों लगता है कि हमारी जो फंड है, हमारे जो ग्रुप है इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो वो कहता है दैट्स राइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि मतलब कि अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करोगे हमारी कंपनी में तो आपको ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे और आपको नए नए क्रिएटिव लोग मिल सकते हैं। तो आर्य बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह की मतलब कि इतने लंबी लॉन्ग टर्म के बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा जिससे उन्हें इतना खास मुनाफा भी ना हो। तो यहाँ पर आर्या बोलती है कि अगर मतलब कि मुझे नहीं लगता लोग जो है इसे अफोर्ड कर पाएंगे। अगर लोग कर पाते तो मुझे यकीन है मैंने भी बचपन में यकीनन पढ़ाई को मतलब कि तालीम हासिल की होती। और बेशक इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना फंड इधर क्यों नहीं लगाने चाहेंगे। तो क्या तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं है। तो ऐश्वर्य बोलता है कि हम लोग जो है उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, हम उन्हें ऐसी जॉब्स प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए उनकी ना पढ़ाई इफेक्ट हो और साथ ही साथ वो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं थोड़े बहुत उन्हें अफोर्ड भी कर सके। तो यहाँ पे एक पर्सन हाथ उठाता है, वो कहता है कि तुम चाहते हो कि हम जो लोग हैं तुम्हारे इसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करें। तो ऐश्वर्य बोलता है बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे पास इतना फ़ंड है कि मैं अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये बोलती है तुम करने के वाले हो, मतलब कि ये तो एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें तुम्हें कोई ख़ास मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। तुम तो ऐसा मतलब कि ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम कॉमनर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हो, मतलब कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम बिज़नेस नहीं करना चाह रहे, तुम बस कॉमनर्स को जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करने जा रहे हो। क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? ये सब बातें वो दिल में कहती है कि तुम मेरे लिए क्या ये सब करना चाह रहे हो, मतलब कि तुम्हें मालूम है मैं लोरी बैकग्राउंड से हूँ और मेरे पास इतनी अच्छी एडवाइस है, स्किलफुल पर्सन हूँ मैं, तो क्या इसलिए तुम अपने पैसे जो है कॉमनर्स पे लगाना चाह रहे हो। यहाँ पे आर्य ये बात सोच होती है और यहाँ पर अशर बोलता है कि हमें और वर्कर्स चाहिए जो कि स्किलफुल हों और मतलब कि ऑनेस्ट हों और साथ में उन्हें स्टेटस से कोई फ़र्क ना पड़े, हमें ऐसे लोग चाहिए। और यहाँ पर जो एरिया है वो इसकी बात सुन के थोड़ा-सा हैरान होती है और सब बोलते हैं क्या मतलब नया टैलेंट, वाओ! ये कैसा आइडिया, मतलब कि ये थोड़ा यूनिक आइडिया है। और यहाँ पे एरिया बोलती है हाँ, वैसे ये बात तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ब्राउन हेयर वाली लड़की कहती है कि वाक़ई ये अच्छा आइडिया है। मगर फिर भी मैं थोड़ा-सा हैरान हूँ, मतलब कि इन्वेस्टर वो ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरह के मतलब कि बिज़नेस में जहाँ पे उन्हें प्रॉफ़िट ना मिले, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उनके जो बिज़नेस है वो कितना इम्पोर्टेंट वो है, मतलब कि पॉपुलर हैं और इतने ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श हैं। तो ऐसे बोलते हैं हाँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस चीज़ का। मैं ये जो स्कूल है ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ, मतलब कि ऐसे लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जैसे कि हम लोग हैं, मतलब कि आप कॉमनर्स। किसने सोचा था कि आप लोग आगे जाके इतना बड़ा वो चीज़ शुरू कर देंगे, आप इतनी पावरफुल कम्युनिटी बना सकते हैं। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि हमें इस इन्वेस्टमेंट पे कभी भी रेग्रेट नहीं होगा। आप मेरा यकीन करो, सब लोग जो है वो सोचना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हम वैसे भी देख सकते हैं कि टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग साउंड कर रहा है, मतलब कि हम भी इस बात से खुश है कि गरीबों में भी, कॉमनर्स में भी ये चीज़ जो है वो आम हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हमें लोगों को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि आराम से जाना, घर से आराम से पहुँचना। और यहाँ पर ये बोलती है कि मैं आज की जो डिस्कशन है उस पे इतना ध्यान नहीं रख सकी, मतलब कि इतने गौर से नहीं सुन पाई क्योंकि एक इंसान की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और ऑब्वियसली हमें पता है कि वो कौन है, वो ऐशर है। और यहाँ पे यहाँ पे ऐशर बोलता है कि मुझे दरअसल बात करनी है एलईडी एरिया से। और यहाँ पे जो एरिया है वो सामने वाली खड़ी ब्राउन हेयर वाली लड़की से बात कर रही थी, जो कहती है कि फिर हमें चलना चाहिए एलईडी एरिया। एरिया बोलती है श्योर। तो इतने में पीछे से ऐशर की आवाज़ आती है, कहती है दरअसल इंतजार कीजिएगा, मैं काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहा हूँ कि आपसे बात कर सकूँ, लेकिन आप बहुत मसरूफ थी, तो अगर पॉसिबल हो तो क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं। तो एरिया कहती है क्या वाकई। यहाँ पे हमें ब्राउन हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है क्या वाकई आप लोग एक साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो ऐशर है वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे आपके साथ कुछ बातचीत करनी है, मेरे ख्याल से आपके पास भी कुछ सवालात होंगे मुझसे पूछने के लिए। तो ऐसे कहती है हाँ, अगर तुम्हारी ये सच्चाई छुपाने के बारे में तो बेशक मैं तुम्हारी जो वजह है वो सुनना चाहूँगी। और यहाँ पे ऐशर बोलता है तो प्लीज़ क्या मैं आपको अकम्पनी कर सकता हूँ। और पीछे बैरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, वो कहता है ऐशर ये लेडी आर्या के साथ क्या करा है। और ये कहती है ठीक है। तो फिर यहाँ पे ब्राउन वाली लड़की कहती है कि ठीक है फिर मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ पे ब्राउन बैरन कह रहा होता है कि क्या मतलब, मैंने तो सोचा था लेडी आर्या का जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा होगा और यहाँ पर क्या है ये लॉर्ड लुई पिनोनुआ के साथ जाने वाली है, मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे एनी जो है वो बैरन को पीछे से बुला रही होती है। खैर हमें इनको चलते हुए दिखाया जाता है और एरिया बोलती है कि ऐशर बोलता है क्या हमारे लिए इतना चलना काफ़ी मतलब कि सही होगा, हम दूर जाने वाले हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक ना हो, मुझे खौफ है कि आप थक ना जाएं। तो एरिया बोलती है नहीं बिल्कुल ठीक होगा, मैं चल सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनली। और वो चल रहे होते हैं साथ साथ और एरिया बोलती है मगर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि आपको मेरी बारे में इस तरह कुछ मालूम होगा। तो एरिया कहती है मैं भी, मुझे नहीं लगा था, मैं कैसे जानूंगी कि तुम लॉर्ड पिनोनुआ हो। ये सब बातें वो दिल में कह रही होती है। और ऐशर बोलता है कि दरअसल मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक लुई पिनोनुआ नहीं हूँ, अगर आपको इस बात का ऐसा मतलब लग रहा है, अगर आपकी सोच में ऐसी बात है तो। अरे बोलती है मुझे माफ़ करना, क्या मतलब। और वो कहती है क्या मतलब, तो फिर क्या तुम ये सब बातें वो अभी दिल में कह रही है कि क्या मतलब क्या तुम वाकई जो कि इनके हिडन सन हो वही हो।
इतने में ऐशर बोलता है तो हम फाइनली पहुंच गए। एरिया देखती है तो अचानक से हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है और सामने एक घर होता है और एरिया बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये जगह यहाँ कैसे आ गई। और ऐशर बोलता है मैं अंदर चलना चाहिए। एरिया बोलती है एक सेकंड हम है कहाँ। और वो दिल में बहुत घबराई होती है कि मैं अचानक से जंगल के अंदर कैसे आ गई। ऐशर बोलता है बेशक हम कब से चल रहे हैं और हम यहीं पे आने के लिए तो चल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं पड़ा होगा। तो एरिया कहती है क्या मतलब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मुझे झूठ बोले जा रहे हो, तुम बातों को हमारा बंद करोगे, तुम कैसे कह सकते हो मैं कैपिटल से इतना दूर आ गई सिर्फ बस चलते चलते, कौन इस बात पे यकीन करेगा। अगर तुम मुझसे और बहाने बना रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप करो। मेरा जो बातें हैं समझना और भी मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को नहीं समझ पा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है हमारा जो रिलेशनशिप है वो आगे चलने नहीं वाला। यहाँ पे आर्या कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, बस दरअसल बात ये है कि उसने कहा था कि मुझ में इंटरेस्टेड है और अगर बात ऐसी चलती रही तो मैं बेशक इसमें और इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे आयशा को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं मतलब कि अभी मतलब कि मुझे खुद नहीं पता मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ। तो आर्या कहती है हाँ जल्दी बताओ जो भी बताना है। और ऐशर बोलता है मुझे नहीं मालूम लेडी आप कैसे रिएक्ट करेंगी, मगर मैं आपको अपनी पावर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर इतनी दूर तक के चल के कैसे है। दरअसल ये मेरी पावर्स की वजह से है। मतलब कि ये पावर है जो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिला है। तो आर्या बोलती है तुम्हारी फैमिली, तो ऐशर कहता है हाँ बिल्कुल, ये ना जनरेशन वाइज मिलता रहता है, मतलब कि हम बहुत दूर तक के टेलीपोर्टेशन करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो आर्या कहती है ओह टेलीपोर्टेशन, इसको जान के मुझे इतनी हैरानी नहीं, मतलब कि इंटरेस्टेड है। एक्चुअली मेरी आर्ट क्लास की पावर भी तो कुछ ऐसे ही है, ये बेशक फैक्ट है, मैं मानती हूँ इस बात को कि टेलीपोर्टेशन के जरिए हम इतना दूर आ सकते हैं। और फिर वो कहती है कि ओ मतलब कि अभी ये बात वो दिल में कहती है कि मेरे ख्याल से मतलब कि जो मेरा अननोन फादर है जिसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, वो भी इसी मतलब कि ब्लड लाइन से बिलोंग करता होगा जिससे ऐशर बिलोंग करता है। यानी कि उसे अभी भी लग रहा है कि ऐशर जो है जो लुई है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एरिया से पूछ ही लेती है तो क्या मतलब कि जो ब्लेसिंग पावर्स है कि ये लुई पिनोनुआ की फैमिली के हर पर्सन को मिलती है। तो ऐशर बोलता है दरअसल मेरा जो लास्ट नेम है वो पिनोनुआ नहीं है। तो एरिया कहती है क्या मतलब, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है, मुझे एग्जैक्टली बात बताओगे। तो ऐशर कहता है दरअसल मैं जो हूँ और वो मतलब कभी कुछ बोलता है इससे पहले एरिया बोलती है क्या तुम फिर जो किंग का छुपा हुआ सन है वो हो। तो एरिया ऐशर बोलता है बाकी आपकी जो जवाबात हैं वो बहुत इंप्रेसिव होते हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि आपने कहा मैं जो हूँ एस्ट्रो ऑफ फैंस हूँ, यानी कि एम्पायर का सन, मतलब कि इस एम्पायर का किंग। और एरिया जो होती है उसकी अचानक से मतलब वो हिडन प्रिंस वाली जो बात होती है वो चकनाचूर होती हुई दिखती है और कहती है एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मतलब कि मेरी पास्ट लाइफ में एस्ट्रो का जिक्र हुआ था तो मतलब एशिया जो था वो उसका मतलब फर्जी नाम था। और एरिया ये सोच के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब कि जैसे एरिया ने अपना फर्जी नाम ए रखा था वैसे ही एशिया ने अपना नाम जो है वो एशिया रखा है। असल में उसका नाम जो है वो है एस्ट्रॉप, आगे भी फैंस नाम का है कुछ करके। ओके, तो एरिया बोलती है मुझे ये बात जान लेनी चाहिए थी, मतलब कि वो मुझे कब से हिंट दे रहा था मगर मैं ही इन चीज़ों को नहीं समझ पाई। जैसे कि मैंने लेडी इस को मतलब कि कम आंका था मगर अफसोस के बाद में मुझे पछताना पड़ा था। और फिर वो अपनी उसी मतलब कि गलती को याद करती है जब उसने उसके रोजेस के ऊपर पाँव रख दिया था और वो फौरन ही खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे माफ़ कर दे, मतलब कि मैंने आपके साथ इतना बदतमीज़ी की, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। और माहौल जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। यहाँ पे ऐश्वर्य कहता है कि रेडी आपको मुझे माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वाकई आप मुझे एम्बेरस कर रही हैं। इस एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पे ऐश्वर्य एरिया को बोल रहा होता है कि लेडी प्लीज़ अपना सर उठाओ। एरिया बोलती है कि मगर योर हाइनेस मैंने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी की है अब भी मैं अपना सर उठाऊँ। और कहती है कि अगर मैं याद करूँ कि मैंने इनके साथ क्या कुछ किया है तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। और फिर वो कहती है लेकिन ये इसमें सब कुछ मेरी गलती भी नहीं थी, इसमें उनकी भी गलती थी, मतलब कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मेरी वजह से ही बनी थी। यहाँ पे आयशा बोलता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि आप इतनी रूड होंगी लेडी एरिया, मतलब कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है, इससे तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे हमेशा से आपकी वो साइड पसंद है, मतलब कि वही जो आपकी कूल साइड है, चार्मिंग साइड है, वही एग्रेशन वाली साइड। तो एरिया कहती है क्या मतलब मैं इतनी टेंशन में हूँ और ये लड़का किस चीज़ के बारे में बात करे। वो गुस्सा होते हुए कहती है मतलब कि उसके लिटरली वो कुछ आ जाते हैं, एयर्स आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, इस सिचुएशन में तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। ऐश्वर्य जो है वो हंसता है, वो कहता है मैं इसी के बारे में बात करता हूँ, मतलब मुझे हमेशा से आप ऐसे ही पसंद है, ये मेरे लिए अच्छा होगा अगर आप मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप मुझे पहले ट्रीट करती थी, मतलब कि मैं वैसे ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो ये बोलती है आपका बहुत शुक्रिया आपके ऐसे काइंड वर्ड्स के लिए। फिर दिल में कहती है क्या मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मतलब कि जब भी मैं अब इसके साथ ऐसे फ्रैंक होना चाहूँगी तो मेरे दिल में फ़ौरन ही ये बात सबसे पहले आएगी कि ये क्राउन प्रिंस है और मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पे दरवाजे पर दस्तक होती है तो ऐश्वर्य कहता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं भी आपके साथ ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। दरअसल मेरे पास काफ़ी वक्त है करने के लिए। तो एरी बोलती है ओह मगर मुझे आपसे, और अभी वो इतनी बोलती तो ऐश्वर्य आगे बैंड होकर कहता है कि मैं आपको लेटर्स जो है वो लिखूंगा, ज़रूर लिखूंगा। और फिर वो उसके हाथ को चूमते हुए उसे मतलब कि बाय करता है और एरी बोलती है कि हाँ मेरे ख्याल से। और ऐश्वर्य बोलता है कि मुझे उम्मीद है हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा दोबारा मिलने में। तो एरी बोलती है हाँ बिल्कुल, और मैं अगली दफ़ा जब भी तुमसे मिलूँगी तो तुमसे ज़्यादा देर तक बात करना चाहूँगी। और फिर वो अपने हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मतलब कि मैं ऐसे पर्सन मतलब कि ऐसे
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसा निकलेगा। और फिर हम इनको दिखाई देते तो खाना खाते हुए बात कर रहे थे और आर्या कहती है कि मेरे ख्याल से जो इम्पीरियल फैमिली है वो अपने स्कूल को फंड करने वाली है, तो मुझे उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी है, मैं सही वक्त नहीं जान मतलब निकाल पा रही ऐश्वर्या को अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए। मतलब मुझे थोड़ा ये अनफेयर लग रहा है कि उसने ऑलरेडी अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दिया, मगर मैंने अब तक उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आर्या जो होती है यहाँ पे, आर्या की माँ उसको देख रही थी, कुछ नर्वस दिख रहा है। वो बोलती है, आर्या क्या तुम्हें एक नया ड्रेस चाहिए मार्कोस की इंगेजमेंट के लिए? तो आर्या कहती है, ओ नहीं, मुझे मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रेस है। तो आर्या की माँ कहती है कि बाकी तो उसका ध्यान रखना। आर्या कहती है, बेशक मैं वही ड्रेस पहनने वाली हूँ जो सारा ने मेरे से किया था, मतलब कि वो ड्रेस बिल्कुल भी आम नहीं होने वाला। यहाँ जो आर्या की माँ होती है कि हाँ लेडी सारा वो वाकई तुमसे बहुत क्लोज है, वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मिली बोलती है, मुझे माफ़ कीजिए आप लोग किसके बारे में बात करें? तो आर्या की माँ बोलती है कि दरअसल जो लेडी सारा है, यानी कि विस्काउंट की होने वाली बीवी, वो आर्या की टीचर है ना। तो काउंट और मिली ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? और यहाँ पर दोनों बोलते हैं कि हाँ वो आर्या की टीचर है क्या वाकई? और आर्या जो होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, आप लोग इससे ही से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग कितना ही मुझ पर ध्यान देते हैं, मतलब कि इनका तवज्जो जो है वो बिल्कुल मुझ पर नहीं होती। तो आगे आर्या की माँ जो है वो हंसते हुए बताती है कि हाँ वो आर्या का बहुत ख्याल रखती है, वो बहुत अच्छी लड़की है। और सारे कहते हैं, कुछ देर बाद मतलब कि हमें वक्त दिखाया जाता है और अचानक से पीछे से आवाज़ आती है। वो कहता है, आर्या ये देखो ये गिफ्ट, ये एक डिस्काउंट के लिए ठीक होगा ना? मतलब तुम्हें क्या लगता है? तो आर्या कहती है, वो मैं देख सकती हूँ। मुझे डिस्काउंट की चॉइस के बारे में इतना मालूम नहीं। तो वो बोलता है, तो तुम सारा से पूछ लो। तो कहती है, सारा वो तो अपनी शादी की इंगेजमेंट मतलब कि अभी प्रॉब्लम में बिजी हो गया और फिर वो कमरे में आ गई। तो कहती है, मैं इस इंसान की बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगी, ये कितना शेमलेस है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। यहाँ पे पीछे में उसको दिखाया जाता है जैसी को, जो कहती है कि आपके लिए एक लेटर है और उस लेटर में लिखा होता है कि काफ़ी वक्त हो गया लेडी आर्या आपसे बात किए हुए, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, जैसे कि मौसम भी है जो तब्दील हो रहा है, आपकी जो हेल्थ है उस पर कोई असर नहीं होगा। आर्या कहती है, ओह इतने दिनों बाद उसने मुझे लेटर भेजा, उसमें सिर्फ ग्रीटिंग्स थी, मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती एक प्रिंस होके वैसे कैसी बातें कर सकता है। मुझे ये बहुत क्यूरियस कर रहा है, क्या ये क्यूरियोसिटी इसलिए है कि जो ऐश्वर्य है वो, मतलब कि क्या ये इसलिए क्यूरियोसिटी मुझे हो रही है कि ये लेटर जो है ऐश्वर्य के बारे में, क्या उसके पास मुझे क्यूरियस करने की भी स्किल्स हैं? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गैरेजेस खड़े होते हैं। यहाँ पे आर्या जब बाहर निकलती है वो बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। यहाँ पे जो जैसी है वो बोलती है कि वो नेकलेस आपके ऊपर कितना लवली लग रहा है। आर्या कहती है, हाँ मैंने ये जो नेकलेस है वो साथ में ऐसे ही पहन लिया था, लेकिन ये मुझ पे इतना स्टनिंग लगा कि मुझे उतारने का दिल नहीं करा। और सबके साथ मतलब मुझे आज बोलती है कि मेरी लुक्स इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। यानी भी पीछे एक्साइटेड होकर कह रही थी कि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जैसी बोलती है वाकई वो नेकलेस वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे याद है कि ये भी आपको तोहफे में मिला था ना? और हमें बताया जाता है कि तोहफा जो है ऐश्वर्या की तरफ से आर्या को मिला था, उसमें ये नेकलेस था। और आर्या बोलती है कि वाकई ऐश्वर्या की जो चॉइस है वो अच्छी है। यहाँ पे मेरी ऐश्वर्या को आर्या को देखती है और उसे उसमें से बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग निकलती हुई दिख रही होती है, उसका पॉजिटिव ऑरा दिख रहा होता है, वो उसकी आंखों में चुभ रहा होता है। यहाँ पर जो मिलेगा फादर यानी कि काउंट जो होता है वो बोलता है कि आर्या तुम वाकई बहुत बड़ी हो गई। तो आर्या की माँ बोलती है, बेशक वो मेरी बेटी, आखिरकार तो ऑफ कोर्स वो खूबसूरत होगी और बड़ी भी होगी, मतलब कि मिली से ज़्यादा जल्दी। यहाँ पर सारा जैसी आर्या को देखते हुए कहती है आर्या, और आर्या सारा को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, दोनों गले लगाते हुए सब कुछ भूल जाते हैं। सारा बोलती है कि काफ़ी वक्त से तुम्हारा इंतजार करी थी आर्या। तो आर्या कहती है, हाँ बेबी। और यहाँ पे विस्काउंट बोलता है कि आपको वाकई आर्या, आपको मेरी शादी में देखे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आर्या कहती है, वाकई आपको मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया मार्कस विंसेंट, आप ठीक हो हैं? और फिर उनको एक तोहफा दिखाती है जो कि कुछ होता है लाइक मतलब कुछ वर्ड्स बने हुए, उन्हें देते हुए वो कहती है, मेरा आपकी तरफ मतलब आप दोनों की शादी के लिए ये तोहफा है मेरी तरफ से। और इसके ऊपर एक सील लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी मैरिज, मतलब कि आप हमेशा खुश रहें। यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है, मैंने अपनी कहता है कि मैंने लाइफ में अपनी ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रेजेंट देखा है। सारा भी बोलती है, वाकई ये कितना खूबसूरत है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई ऐसा गिफ्ट भी हो सकता है, किसी को दिया जा सकता है। आर्या कहती है, हाँ मुझे भी इतने बड़े साइज़ का जेम ढूँढने में बहुत मुश्किल लगी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो लेडी सारा। तो आर्या सारा बोलती है, ओह! तुम्हारा प्यार मेरी आँखों में चुभ रहा है। वाक़ई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वाक़ई मुझे पसंद आया। यहाँ पे विस्काउंट जो है वो आकर काउंट से मिलता है और काउंट बोलता है कि आपको मतलब कि काफ़ी वक़्त हो गया विस्काउंट आपसे मिले हुए। यहाँ पे क्या कहते हैं जो वो होता है मार्कस होता है, वो कहता है कि हाँ आप लोग आपका आने का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाकर बाकियों से बात करूँ। यहाँ पे मिली जो होती है वो सारा के पास आती है और कहती है कि आप मतलब उनको ग्रीट करती है और कहती है कि आपको कांग्रेचुलेशंस आपकी एंगेजमेंट के लिए। और यहाँ पे सारा कहती है शुक्रिया। यहाँ पे मिली कहती है कि आप बहुत यकीनन अच्छी होंगी और आपकी टीचिंग भी बहुत अच्छी होगी, तभी तो आपने आर्या जैसी लड़की को सुधार दिया, मतलब कि कौन ही इमेजिन कर सकता था। मैं भी कभी आपकी जो टीचिंग्स हैं उन्हें एंजॉय करना चाहूँगी चाय के साथ। तो जो सारा होती है वो कहती है, हाँ बेशक जब मेरे पास वक्त होगा मैं ये ज़रूर करूँगी। दिल में कहती है कि मुझे याद है मेरी ने आर्या को ये बहुत इग्नोर करती है, शायद इसी की वजह से आर्या जो है हमेशा उदास रहती है और इतना मतलब डिस्टर्ब दिखती है, जबकि हम सबको मालूम है कि वो सब आर्या के नाटक थे। खैर यहाँ पर जो मतलब सारा को देख जो विस्काउंट होता है वो समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वो विस्काउंट के पास से मतलब कि काउंट के पास से सारा के पास आता है
और यहाँ पर हमें मिली को दिखाई जाती है जो थोड़ी सी पजल्ड होती है। यहाँ पर विस्काउंट आके मार्कस आके सारा से पूछता है कि कुछ गड़बड़ है, तो सारा बोलती है नहीं बस मैं वैसे ही सोच रही थी, नर्वस थी। तो कहता है नहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो बताओ, मतलब तुम बीमार फील हो रहे थे। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं बस लेडी एरिया के बारे में सोच रही थी, मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी एक अच्छा हस्बैंड मिले जैसे कि तुम हो, मतलब कि मैं भी चाहती हूँ कि उनके पास कोई अच्छा पर्सन हो जो उनके उससे बहुत प्यार करे। यहाँ पे हमें सारा आर्या को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें अफसोस है कि हम आपसे जल्दी क्यों नहीं मिले। यहाँ पे आर्या कहती है कि मुझे मतलब कि आज तक मेरे लिए ये बातें किसी ने नहीं की। हाँ पहली लाइफ में लड़के कहते थे मगर वो सब कुछ डिफरेंट था, मतलब मुझे वो सब इतना पसंद नहीं था, लेकिन ये वाकई अच्छा है। यहाँ पर लोग पूछते हैं क्या आप इंगेज हैं, तो कौन बोलता है नहीं मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, मतलब कि मैं आगे भी सोच रहा हूँ कि इसकी शादी करवा ही दूँ। तो काफ़ी लड़के होते हैं कि आप हमारे बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचें। यहाँ पे एक वाइट कोट वाला लड़का होता है, वो कहता है हाँ मेरे लिए भी ऑनर की बात होगी अगर मेरे से लेडी की एंगेजमेंट हो जाए। वैसे मुझे आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा लेडी। यहाँ पे एरिया को कुछ महसूस होता है उसके पीछे से गुजरता हुआ, और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे बस कोड दिखता है जिससे उसे फील होता है कि वो ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या एरिया फॉरन घूमती है और बाहर जाती है, जाने को दौड़ती है तो उसकी माँ से बुलाती है और कहती है एरिया, और फिर कहती है कि मेरे हाल से उसका जो चेहरा है वो उसे ठंडा करने के लिए बाहर गई, मतलब थोड़ी ठंडी हवा लेने गई है। और सारे लड़के बोल रहे थे कि बाकी उनके जाते हुए ये जो चमक आ रही है हमारी आंखों में, इसे देखना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे आर्या जब बाहर जाती है तो मतलब रात हो रही होती है और वो कहती है कि मुझे यकीन है मैंने उसे यहीं पे देखा था, ये कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतने में उसके कंधे पे मतलब कि कहीं से कोई कोड आता है और वो जो कोड डाल रहा होता है वो कोई और नहीं ऐश्वर्या होता है। वो कहता है मैं आपकी झलक के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। सो यस अभी इट्स इनफ फॉर टुडे, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ यस देन प्लीज वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना, प्यार से कमेंट जाने से पहले छोड़ के जाना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा पर्सन है जिसे कॉमेडी नहीं हुई देखना पसंद है तो उनके साथ मेरी वीडियोस को जरूर शेयर कर देना। ओके सो मिलते हैं आपसे कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।